अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या करते हो यार, ना सोने देते हो ना खुशी देते हो। पाकिस्तान की जो ये वनडे की टीम थी ना, ये न्यूजीलैंड की इस ओडीआई टीम से बहुत बहुत बेहतर टीम है। इस टीम को मुझे नहीं समझ आती, इस टीम को नहीं हारना चाहिए था। पहले तो आप बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, जो भी आप डिपार्टमेंट ले लो, पाकिस्तान की इस टीम को न्यूजीलैंड से नहीं आना चाहिए था। और मैं कल रात ही के इंटरनेट पे देख रहा था कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से जीते हुए भी ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड की ये जो कंडीशंस है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान हमेशा से इसमें स्ट्रगल करता रहा है। और आज का अगर मैच पूरा किसी ने देखा ना, उसकी स्टोरी ये है कि आप रात को जागो, एक्साइटेड हो, शुरू में परफॉर्मेंस अच्छी हो, फिर धुलाई टिका के हो, फिर आप जागो कि थोड़ी सी बैटिंग देख लूँ, फिर थोड़ी सी बैटिंग देखने के बाद लगे नहीं यार हम कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसी पोजीशन पे आ जाएं कि आपको लगे अब तो आप हार ही नहीं सकते। और जब पाकिस्तान की टीम इस पोजीशन में आ जाए ना, जब आपको लगे कि ये नहीं जीत सकते, तो ये ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि ये जीत सकते हैं। और फिर ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि लगे कि यार अब नहीं हार सकते, तो वहां पे ये सबसे गंदी परफॉर्मेंस देके हार जाएंगे। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता, न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। मेरे ख्याल में पैथेटिक बॉलिंग थी पहले 8-10 ओवर में हमारे फास्ट बॉलर की तरफ से। जितना सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, जितना बॉल बाउंस हो रहा था लेंथ से, सारों ने बॉलें शॉर्ट ऑफ लेंथ की। चाहे उसमें आप मोहम्मद अली डेजी लें, आकिफ ने बेशक 2 खिलाड़ियों को आउट किया, उनकी भी लेंथ पीछे थी। इवन नसीम शाह, जिनकी कमेंटेटर भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी, उनकी भी लेंथ पीछे थी। यही एक थोड़ा सा मार्जिन होता है फ्रॉम कि आप बीट कराते रहते हो और बैट्समैन को आउट करते हो। अगर आपकी पिच के हिसाब से लेंथ जो 8 से 10 इंच का फ़र्क होता है, अगर वो ना होता, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की कंडीशंस में न्यूजीलैंड की बैटिंग आई थी, जो पहले 20 ओवर कंडीशंस थी, न्यूजीलैंड कुड भी 100 ऑल आउट। जो कंडीशंस थी मैं आपको बता रहा हूँ, 3 अर्ली विकेट्स ली, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी चैपमैन और मिचल को तो कोई ख़ास मोहब्बत है भाई पाकिस्तान से, चाहे वो पाकिस्तान में खेलें, चाहे न्यूजीलैंड में खेलें। इस बंदे ने पाकिस्तान को के खिलाफ स्कोर करना ही होता है। और चैपमैन ने जो 132 किया 111 बॉलों पे, 13 चौके और 6 छक्के, और डेरल मिचेल ने भी 76 किया 84 पे, 4 छक्के 4 चौके। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का, मुझे ना लग रहा है कि या तो आकिब जावेद बहुत ज़िद्दी हैं या फिर मोहम्मद रिजवान बहुत ज़िद्दी। मोहम्मद रिजवान के अंडर मैं जितना खेला हूँ, ये उनकी बनाई हुई प्लेइंग 11 मुझे नहीं लग रही, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रही कि ये मोहम्मद रिजवान इस तरह की प्लेइंग। मैं उनके अंडर PSL खेला हूँ 2-3 साल, मुझे उनके कैप्टनसी स्टाइल का पता है और मुझे पता है वो किस तरह के बॉलिंग कॉम्बिनेशन से खेलते हुए कंफर्टेबल होते हैं, वो किस तरह की टीम बनाते हुए कंफर्टेबल होते हैं। ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बन रही है ना, चैंपियंस ट्रॉफी से लगा लें आप, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर से, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मोहम्मद रिजवान की 100% रजामंदी से ये प्लेइंग 11 नहीं बन रही। या तो कोच की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है प्लेइंग 11 में, या हो सकता है सिलेक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। ये यार आप क्या समझ रहे हो कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ पे 35-35 ओवरों में मैच खत्म होते रहे, कि आप जब भी ओवरसीज खेलने जाओगे 35-35 ओवरों के मैच होंगे, आपने 5वां बॉलर ही नहीं खिलाते। जब पहले आपने, मुझे बात समझ नहीं आ रही, अगर आपने 5वां बॉलर नहीं खिलाना था, वो तो भाई आपने इरफान नियाजी को क्यों खिलाया? फिर आप खुशदिल शाह को खिलाते। खुशदिल शाह को पहले लोग पर्ची कहते रहे कि ये टीम में कैसे आ गया, रिजवान की वजह से आ गया। जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में आके उसने परफॉर्मेंस दी है, फिर आके यहाँ लाके आपने उसको बाहर बिठा दिया। अगर इरफान नियाजी इतने ही अच्छे थे तो फिर उनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाते आप। यार ये सलमान अली आगा और इरफान ने 10 ओवरों में ऑलमोस्ट 120 रन दिए हैं, और आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने 120 रन 10 ओवरों में दिए, इट्स अबाउट जब आपके पास विकेट टेकिंग आपको विकेट की जरूरत थी, जब पार्टनरशिप लग रही थी, आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं था उस पिच के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा कि एक और पेसर खिलाओ, एक और स्पिनर खिलाओ, स्पिनर ओ भाई जेन्युइन तो खिलाओ। आपके पास 5, आप फहीम अशरफ को क्यों लेकर जा गए हो? फिर आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी, अगर न्यूजीलैंड की कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं खिलाना ना, तो फिर पाकिस्तान
मैं जितने भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं उनको को भाई क्रिकेट छोड़ दो, हमने खिलाना ही नहीं है। अगर लोग आज कह रहे हैं कि फहीम अशरफ किसी सिफारिश की वजह से टीम में आए हैं या किसी पर्ची की वजह से टीम में आए, तो आपके इन एक्शन से वो प्रूव हो रहा है कि आपको उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यार न्यूजीलैंड की इस पिच पे जहां बॉल बाउंस हो रहा है, सीम हो रहा है, वहां पे अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास मौजूद है, आप बेफजूल की बैटिंग लंबी कर रहे हो। इस तरह की पिचेस पे भाई आपके 2-3 बैट्समैन जो सेट हो गए उन्होंने ही करना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऊपर से 4 नहीं करेंगे तो ये 6-7वां कर लेगा, नहीं करेगा। 345 स्कोर होना ही नहीं चाहिए था यार। मोहम्मद अब्बास जो कि पाकिस्तानी साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास साहब के बेटे हैं, पाकिस्तान में वो पैदा हुए थे और न्यूजीलैंड में उन्होंने अपनी सारी क्रिकेट खेली। आज पाकिस्तान के अगेंस्ट ही उन्होंने डेब्यू किया और क्या प्लेयर लगे हैं मुझे यार, क्या तगड़ा प्लेयर लगा वो। आई एम नॉट श्योर वो किस नंबर पे खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, मगर यहाँ पे नीचे खेलने आए और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि फास्टेस्ट 50 फ्रॉम अ डेब्यूटेंट इन इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट। और ही लुक्स अ वेरी काम हेड, एक 21 साल के लड़के के हिसाब से ही लुक वेरी मेच्योर। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, इवन बॉलिंग में ही इज़ नॉट एज टैलेंटेड जितना वो बैटिंग में है, बट बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट किया। बैटिंग पाकिस्तान की आई, अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान ने अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान 10 ओवरों में ऑलमोस्ट 70 फॉर 9 लॉस था। उस्मान खान की इनिंग्स के बारे में ना मुझे समझ नहीं आ रही। उस वक्त तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा था, बट जब वो आउट हो गए मुझे समझ नहीं आई कि यार 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ओवरसीज कंडीशन में मैं इसको इंजॉय करूं या मैं परेशान हूं कि यार पाकिस्तान का एक प्लेयर जो पाकिस्तान से ओपनिंग कर रहा है न्यूजीलैंड में जाके, उसका खेलने का तरीका ये होगा कि वो हर बॉल विकेटें छोड़ के हिट मारेगा। इस तरीके से क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में आप फॉर लॉन्गर रन सर्वाइव कर सकते हैं? कि ये पाकिस्तान का गोइंग फॉरवर्ड ओपनिंग बैट्समैन उस्मान खान हो गए, लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। डेब्यू क्या था उनका, बड़े अरसे से वो टीम के साथ हैं, खेले, उन्होंने एटलीस्ट कंट्रीब्यूट किया। 70 रन की आपको जो एक टेस्टिंग कंडीशंस में आपको एक ओपनिंग पार्टनरशिप दी। अब्दुल्ला शफीक इतने अरसे बाद वापस आए, सारा मुश्किल टाइम गुजार लिया, अच्छा खेल रहे थे, एक ऑफ स्पिनर को निकल के मारी, आउट हो गए। बाबर आजम जिन पे सारा एक प्रेशर था कि इफ पाकिस्तान हैज़ टू चेज दिस टोटल, बाबर आजम इस तरह के मैचेस अगर बाबर आजम जितवाएंगे ना, देन मैं मानूंगा कि बाबर आजम उस लीग में जिस लीग में हम केन विलियमसन को, जो रूट को, विराट कोहली को या स्टीव स्मिथ को रखते हैं। और आज किस सिचुएशन में बाबर आजम आ गए थे आगा सलमान के साथ, और आगा सलमान की ना जितनी तारीफ की जाए कम है। पिछले 1-1.5-2 साल से ये बंदा सिर्फ रन्स नहीं कर रहा, ये अपने साथ खेलने वाले के लिए भी क्रिकेट इतनी आसान कर देता है। और ये जो बाबर आजम और जो आगा सलमान की पार्टनरशिप हो रही थी, इसमें आगा सलमान ही वाज टेकिंग द इनिशिएटिव, और वो जो बाबर आजम के लिए क्रीज पे जो जिंदगी है ना उसको आसान कर रहे थे। और किस तरीके से यार वो रन रेट विद इन 3 to 4 आवर्स, वो जो 13 ओवरों में पाकिस्तान को सिर्फ 100 रन चाहिए थे, सिर्फ 100 रन 13 ओवरों में। 3 खिलाड़ी आउट थे, एक बैट्समैन आपका 50 पे खेल रहा है, एक बैट्समैन आपका 75-80 पे खेल रहा है, और स्मॉल बाउंड्रीज 50 मीटर्स की स्क्वायर साइड पे बाउंड्री थी। लग रहा था यार कि अब पाकिस्तान यहाँ से नहीं हार सकता। जिस सिचुएशन से पाकिस्तान बुरी बॉलिंग करके शुरू में अच्छी बैटिंग करके जिस सिचुएशन से निकला है, अब पाकिस्तान नहीं हार सकता। बट जब आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान नहीं हार सकता, तब ये लोग ये गंद करते हैं। उसके बाद मुझे ना हमारी टेल एंडर की भी समझ नहीं आ रही थी। चाहे वो नसीम शाह आ रहे थे, चाहे वो आकिफ जावेद आ रहे थे, चाहे वो हारिस रऊफ आ रहे थे, पता नहीं क्या उनको आगा सलमान पे ट्रस्ट नहीं था। वो भाई आप लोगों का काम था, जितना अच्छा वो बंदा खेल रहा था आपको, और डॉट बॉले खेलते रहते बस, आपको हिट। आगा सलमान खेल रहा है, नसीम शाह आ रहा है मिड ऑफ पे मार के आउट, और हारिस रऊफ साहब रिकी पॉन्टिंग बनने के चक्कर में पुल मार के आउट। आकिफ जावेद ने आती दूसरी बॉल घुमा दी, वो मिड ऑफ के आगे गिर गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ये टेल एंडर पाकिस्तान के करते ही क्या हैं। वो यार तुम्हारे साथ एक बैट्समैन 50 पे खेल रहा है और वो इतनी फॉर्म में वो प्लेयर कि वो अकेला ही 10 में 80 कर देता अगर तुम सिर्फ उसके साथ खड़े रहते। उसका साथ वो उसने मार दी, फिर वो बेचारा क्या करे। उसने भी कोशिश की कि अब भाई मैं तो सिंगल भी नहीं ले सकता। 6 आउट हुए थे और वो सिंगल लेते हुए एक दफा जो स्क्वायर लेग फाइन लेग पे बॉल गया है
उसने सिंगल रिफ्यूज किया, नसीम शाह ने कहा नहीं नहीं आज हो, क्या हो गया, मेरे पे ट्रस्ट करो, और अगली बॉल पे नसीम शाह साहब ने उल्टी ऊंची मार के आउट हो गया। आपकी जो जो नीचे की बैटिंग है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान 7 बैट्समैन खिलाता है, इस वजह से पिछले 3 महीने से मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं कि अपनी टीम्स में 2-2, 3-3 ऑलराउंडर्स को इंडेक्ट करें, बैटिंग ऑलराउंडर्स को, बॉलिंग ऑलराउंडर्स को स्काउट करें, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से स्काउट करें, पीएसएल से स्काउट करें, टैलेंट हंट प्रोग्राम से, जो स्पिन ऑलराउंडर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, काफ़ी हैं। आज जैसे इंडिया ने टीम बनाई हुई है, जैसे इन्होंने इवन न्यूजीलैंड ने भी बनाई हुई थी, ब्रेसवेल ऑलराउंडर हैं, अब्बास ऑलराउंडर थे, स्मिथ ऑलराउंडर हैं। भाई अब क्रिकेट चेंज हो गई है, आप 4 बॉलरों के साथ नहीं खेल सकते वनडे क्रिकेट। अब जब 5 फील्डर थ्रू आउट द 40 ओवर्स सर्कल के अंदर होते हैं, आप पार्ट टाइमर का ज़माना चला गया है, वो ज़माने भी चले गए। पहले T20 क्रिकेट में ना 6 ओवरों के बाद जो 7वां 8वां ओवर होता था, हमेशा पार्ट टाइम बॉलर करते थे। अब क्रिकेट चेंज हो गई, आप लेकर आए जरा 7वें ओवर में पार्ट टाइम बॉलर, आप लेकर आए जरा एक आधी विकेट गिरी है, आप वनडे क्रिकेट में 3 ओवर के लिए पार्ट टाइम बॉलर। बैट्समैन आउट होने से भी नहीं डरते। टीम मीटिंग्स में ये डिस्कशन होती है कि पार्ट टाइम बॉलर आएगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, आपने आउट होने से नहीं डरना, जस्ट गो फॉर इट। तो दुनिया ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है, खुदा के लिए आप लोग भी कर लो यार। लोग रोज़ा रख के पूरी पूरी रात जागते हैं आप लोगों को देखने के लिए। आज उम्मीद थी कि शायद बहुत सालों के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा दे, मगर इन द एंड ऑफ द डे इट वन साइडेड मैच हो गया यार। बिल्कुल ही मुझे तो ऐसा लग रहा था जब बाबर और आगा खेल रहे थे कि पाकिस्तान वन साइडेड जीत जाएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मगर पता है सोचने की बात क्या है, पहले हम अनप्रडिक्टेबल इसलिए थे कि हम फ्रॉम नोवेयर मैच जीत भी जाते थे, बट अब अनप्रडिक्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी में चेंज होती जा रही है। अब फ्रॉम अ वेरी गुड पोजीशन हम मैच हार जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होती है आप लोगों से।